बड़ा मटकती थी वहां जाके। ये जो मैडम मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राज वाली चुड़ैल निकली, जो हिंदुस्तान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अरे राष्ट्रवादी बनेंगे, हरामवादी तो नहीं बनेंगे ये लोग। ये पाकिस्तानी क्या है? सारे यूट्यूबरों की जांच हो भाई साहब, मेरी भी जांच करो, अपनी भी जांच करो, सबकी जांच कराओ। जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो। क्या? जितने भी लोग हैं उनकी जांच करो, जांच होनी चाहिए। और जिसका भी पाकिस्तानी कलेक्शन हो, क्या जिसका भी पाकिस्तानी, उसको अब्दुल के साथ भेज दो मिसाइल में बांध के, हवाई जहाज से नहीं भेजना। आपकी बारी जाना है, हम इतना चाहते हैं। अरे यार रुक जाओ भाई साहब, यार आप तो मास्क लगा के मेरे को, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूट्यूब, भाई साहब रुक जाओ, जो यूट्यूबर पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बखिया उधेड़ दो। मोदी जी उनको छोड़ना मत, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाओ, उनके ऊपर NSA लगाओ और उनको जेल से बाहर मत आने देना। बड़ा मटकती थी वहां जाके, 22% हिंदू थे मैडम, 2% रह गए। क्या नाम बताया यूट्यूबर का? ज्योति मल्होत्रा। तुम्हारी ज्योति पाकिस्तान में जल रही थी, हैं? 22% हिंदू थे भाई साहब, 2% रह गए। कितने? 2%। इसको 2% को जाके पूछ रही है कि कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 2% रह गए, कैसा लग रहा होगा भाई साहब? बहुत बेकार लग रहा है भाई साहब। और यहाँ पे 4% थे मैडम, आज 20% हो गए। हमसे पूछो, हम गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी यूट्यूबर है और ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसकी जांच हो। ये जो मैडम मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो खूबसूरत चेहरे के पीछे जो है ना राज वाली चुड़ैल निकली। देखिए राज वाली चुड़ैल, बिल्कुल। मैडम खूबसूरती में मत जाओ, गोरे गोरे मुखड़े पे ज्योति मल्होत्रा, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला रे, तेरे ऊपर पाकिस्तानी चश्मा निकला। चुड़ैल, नागिन हमारे ही देश को डसने को मिली है। मियाँ खलीफा की रिश्तेदार बन जाती, ज्यादा पैसे कमा लेती। और मैं भी बता दूं, पाकिस्तान के धरती आज भी वो गुरु नानक देव की है। मजबूरी ये है कि हमें पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना पड़ता है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को मुर्दाबाद बोलते हैं। 25 करोड़ को, वो 25 करोड़ लोगों को बोलते हैं जिनके DNA मैच नहीं कर रहा आपस में, जिनको ये नहीं पता कि अब्बू कौन है। आपने गाना सुना है, सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे, ये पूरा पाकिस्तान में शूट करता है। और मैं बता दूं, यहाँ के बच्चे बड़े होते हैं तो कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पुल बनाएंगे, क्या मेट्रो बनाएंगे। और वहाँ कहते हैं हम पुल उड़ाएंगे, वहाँ कहते हैं हम एयरपोर्ट उड़ाएंगे। ये सनातन की ताकत है। हम लोग मैडम घर बनाना जानते हैं, मगर जब हमारे घर पे बात आएगी और हमारी एक ईंट भी किसी ने हिला दी तो माँ कसम, हम लोग अजय देवगन को फॉलो करते हैं तो सनी देओल को भी करते हैं। घर में घुस के मारेंगे, सकीना भी लाएंगे, मुस्कान भी लाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने बोला तिरंगा यात्रा निकालो, क्या यात्रा, तिरंगा यात्रा निकालो। ये नहीं बोला है कि हमारी बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काम करा है ये इंडियन आर्मी ने करा है, मोदी जी ने उसका नेतृत्व रखा है और मोदी जी के काम को हम इसलिए सलाम करते हैं। और हम अब की बारी बोलते हैं राजनाथ सिंह जी को, जितने भी आपने बयान दिए वो सारे बयानों पे आप अमल करना, मगर पानी मत देना। पाकिस्तानियों चलो जाओ, आज तुम्हें छोड़ दिया, मगर एक बात ध्यान रखना, अब की बारी अगर पेंट की तरफ देखा ना तो माँ कसम तुम्हें योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेगा। योगी आदित्यनाथ तुम्हारा तैयारी कर रहा है भाई साहब। देखिए जो पाकिस्तान का मित्र है वो हमारा मित्र कतई नहीं हो सकता, और जो भारत से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल लेगा वो कहीं ना कहीं बर्बाद होकर रहेगा। पिछले कुछ दिनों में तुर्की को खुद पता लगा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का समर्थन करा है तो किस प्रकार से ओंधो मुँह आके गिरा है। और मोदी जी ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान के साथ अपनी मित्रता को निभाएगा वो मित्रता उनके साथ निभाए, लेकिन भारत कतई उन लोगों के साथ मित्रता नहीं निभाएगा। और जैसा कठोर फैसला लिया जाएगा वो भारत के हित में होगा। और तुर्की के इसलिए कई प्रोडक्ट से लेकर कई चीजों को बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन तुर्की कह रहा है कि इकोनॉमिकली कितना भी मुझे नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान हमारा मुस्लिम भाई बंधु, वो मेरे भाई हैं, तो उनके साथ हम रहेंगे। अगर मुस्लिमों की बात आ जाती है, तुर्की भी कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करता है ना। फिर तुर्की को गाजा का साथ देना चाहिए था। तुर्की गाजा का साथ क्यों नहीं दिया? गाजा का साथ देता था तो गाजा की तरह बना देता इजराइल। साथ उसका देना जाके जहाँ पर बर्बादी हो रही है। अब ये उसकी बर्बादी करवा के ये भी साइड हो जाएगा। यूक्रेन की अमेरिका ने बर्बादी करवा दी, साइड हो गया। गाजा पूरा कब्रिस्तान बन गया, अमेरिका साइड हो गया नाटो के चक्कर में। अब थोड़े दिन और रुक जाओ। ये टर्की पाकिस्तान को बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, टर्की चाहता है पाकिस्तान बर्बाद हो जाए और टर्की जो है वो मजबूत बन जाए। अमेरिका से, भारत से, चाइना से टर्की जो है वो व्यापार करेगा। फिर
मैं तो कह रहा हूँ इनके सेब तो छोड़ो, हमारे भारत में बहुत सेब है, हिमाचल में भी सेब है, कश्मीर में भी सेब है, और सेब से कोई देश में भुखमरी भी नहीं आ रही है। इनके अखरोट सेब लेने बंद कर दो। और रहा सवाल मोदी जी के जो काबिले तारीफ काम है, उसके ऊपर कोई भी संकोच मत करो। अमेरिका ने सिर्फ इतना बोला था कि मोदी जी ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये तो कुछ है नहीं, झंडू है, 2-4 दिन रुक जाओ, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये खुफिया जानकारी थी, ये विशेष जानकारी थी जो अंदर खाते में ये वो बंदा है, हम तो डूबेंगे सनम पाकिस्तान, साथ तुम्हें भी लेके डूबेंगे। अभी यहाँ 50 लोग मरे हैं तो लोग नू कह रहे हैं कि भैया 50 शहीद हुए ना हमारे भाई, 26 धर्म पूछ के मारा, पैंट उतार के मारा, और अब जो हमारे सिपाही शहीद हुए, अरे ये क्या करने वाला था, कुछ ना कुछ वहाँ पर जो है ना प्रयोग कर रहा था। भूकंप कुछ नहीं आया था भाई पाकिस्तान में, ये यूँ सोच रहा था कि कुछ ना कोई मिसाइल छोड़ दो। हालांकि हमारी जो एंटीडोट्स मिसाइल है वो उसको हवा में तो तबाह कर देती, मगर भगवान ना करे एक आध मिसाइल गिर जाती तो लोग छाती पीटना शुरू कर देते, हमारे मोदी ने क्या करवा दिया। इसीलिए उसने 2-4 दिन छोड़ा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सिर्फ चिंगारी थी। पाकिस्तान में जितने भी आतंकवाद, देखिए सिविलियन से लड़ाई नहीं है इंडियन आर्मी की, और ये युद्ध नहीं था, मैं बार बार बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में युद्ध घुसा हुआ है, ये युद्ध नहीं था। आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो ये दिखा रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब। पहले ये इंडियन आर्मी का शौर्य है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मोदी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहा, मैं अभी इंडियन आर्मी की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ। मैं कब बोल रहा हूँ कि मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे, मोदी जी ने उनको आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने कहा है कि माँ बहने कर दो, मैं बैठा हूँ, नहीं तो मैं खुल के बोलता, लेडी से भी देखती है चैनल। और मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, हाँ हेलो, हाँ सोनिया मैडम ने बोल दिया फ़ोन पे बात कर लो। अरे यार ये हमारे 26 लोग मार गए, मोदी जी ने तो चढ़ाई करवा दी। आपको पता है वहाँ सकीना क्या कह रही है? सकीना कह रही है जितने भी लोग कैमरे में बोलते हैं राष्ट्रवादी, चाहे वो राहुल हो, दिल्ली का दीपक हो, सुमित हो, और जितने भी भाई बोलते हैं, कह रही है ऐसे मर्द के बच्चे होने चाहिए पाकिस्तान में। आधे से ज़्यादा को तो हमने बवासीर करके मार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा, पाकिस्तान चैनल खोल के देखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मैडम, पाकिस्तान में 3 चीज़ें बैन है। एक कनॉट प्लेस के राष्ट्रवादी, एक गौरक्षक हमारे जैसे भाई और हम, एक सन्नी देओल और एक योगी मोदी। अच्छा अभी नहीं देते वहाँ पे, कहते बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा। क्या बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा? अरे राष्ट्रवादी बनेंगे, हरामवादी तो नहीं बनेंगे ये लोग। ये पाकिस्तानी क्या है, ये तो अपने देश को भी नहीं छोड़ते। कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। कुछ भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, मोदी पे नाराज मत हो, बड़ा करेंगे। अगर थोड़े दिन शांत है। और एक बात और बता दूं, वो सोच समझ के करेंगे। आज हम लोग इंडियन आर्मी का शौर्य बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन एक बजे उधर दिखाना भीड़, वो जो वहाँ से शुरुआत हो रही है तिरंगा यात्रा में, सुनो वो जो भीड़ जा रही है, ये पूरी रोड में भीड़ जो अभी गई है, आगे हम लोग जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज तक। हम लोग इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं। जब इंडियन आर्मी ये वीडियो देखे तो यूं तो बोलेगी राहुल, सुमित, दिल्ली का दीपक और ये जो तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, अरे हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं, और है वो आर्मी वालों से सबूत मांग रहे हैं। उनके लिए ये मुंह में तमाचा है। और एक बंदा कैमरे में कह रहा है, वो हर्ष शिकारा नू कह रहा है भाई कि आतंकवाद गरीब आदमी बनता है, गरीब आदमी आतंकवादी बन जाता है। अरे गरीब आदमी तो भाई साहब नहीं, गरीब आदमी तो मियाँ खलीफा बनती, तू बनेगा? बनेगा है? उर्फी जावेद के रिश्तेदार? अबे तू पागल आदमी है, नू कह रहा गरीब आदमी बनता है। मैडम ये जितने भी तिरंगे हैं ना हाथ में, मैं भगवान कसम ऐसे प्रोग्रामों में यूँ आता हूँ जब तो कोई दिल्ली सरकार बढ़िया काम करे, यमुना पे काम करे, साफ सफाई करे, सड़कें बनाए, ये खजरी चौक है इसका जाम खत्म करे, ये फ्लाईओवर जो बन रहा है हमारे टैक्स के पैसों को बन रहा है। भैया ये फ्लाईओवर दिखा दो पहले, ये जो हाईवे बन रहा है, ये मैडम ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे बन रहा है, ये सीधा देहरादून जाएगा। ये बीजेपी बनाए चाहे कांग्रेस बनाए, हमें खुशी है कि बीजेपी के राज में बन रहा है, हमारा टैक्स का पैसा। भाई गलत बोल रहा हूँ? अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता, अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता, भाई साहब एक मिनट भाई साहब, अगर ये राहुल गांधी ने बनवाया होता तो मेरे को मेरी माँ की कसम लगे मैं राहुल गांधी की तारीफ करता। मगर राहुल गांधी कभी फ्लाईओवर नहीं बनवाता, राहुल गांधी बनवाता है अब्दुल ओवर।